अध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नगूरा खंड अलेवा जिला जींद में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी ने पता है कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने हमें निर्देश दिए हैं कि घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत सभी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सभी प्यारे बच्चों वचन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम वचन के बारे में जानकारी लेंगे। वचन क्या है? वचन वस्तु या व्यक्ति की संख्या बताता है, ठीक है नहीं, उसका एक या अनेक होने की हमें जानकारी देता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से अथवा सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। उसे वचन कहते हैं। वचन संख्या का बोध कराता है। वचन संख्या का बोध कराता है। प्यारे बच्चों, जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है या ज्ञान होता है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन संख्या का बोध कराता है। तो वचन के कितने प्रकार हैं? दो। वचन के दो प्रकार हैं। वचन के दो प्रकार हैं। नंबर एक वचन और दो है प्यारे बच्चों बहुवचन, एक से ज्यादा। तो देखो, अब हम यहाँ क्या करेंगे? एक वाक्य लेते हैं। मेरे पास एक खिलौना है। मेरे पास एक है। ये हमारे पास क्या है? एक खिलौना है। तो अब हम बहुवचन में लिखेंगे मेरे पास खिलौने हैं। तो यहाँ क्या है? ये खिलौना है जो प्यारे बच्चों यू एक वचन था। यहाँ पर क्या था? एक वचन। और इसका हमने बहुवचन बना दिया तो हमारे वाक्य बने, पूरा वाक्य बनेगा मेरे पास खिलौने हैं। खिलौने, यहाँ पर क्या बन गया? ये खिलौने। मेरे पास एक खिलौना है, ये वाक्य था एक वचन का, और बहुवचन में हमने बदला है तो इसको क्या बनेगा? मेरे पास खिलौने हैं। खिलौने का खिलौने बन गया। तो इस प्रकार से हम ये संख्या का बोध कराता है। भाई इसमें एक खिलौना था और यहाँ पर आकर क्या बन गए? एक से ज्यादा खिलौने बन गए।
तो संख्या एक या एक से अधिक संख्या यहाँ पर बन गई। प्यारे बच्चों, अब हम एक वचन की परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा एक वचन की क्या आएगी? एक वचन वस्तु या प्राणी, वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध जिस शब्द के द्वारा होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे किताब, चूड़ी, पेंसिल इत्यादि। क्या है बच्चों? एक वचन क्या है? वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध जिस शब्द के द्वारा होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे किताब, चूड़ी, पेंसिल आदि। तो अब आएगा हमारा नंबर 2 पर बहुवचन। वस्तु या प्राणी के, वस्तु या प्राणी के एक से अधिक, एक से अधिक होने का बोध यानी कि ज्ञान जिस शब्द के द्वारा होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे किताब, चूड़ियाँ, पेंसिलें आदि। तो क्या है प्यारे बच्चों? बहुवचन वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने का बोध जिस शब्द के द्वारा होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे किताब, चूड़ियाँ, पेंसिल आदि। प्यारे बच्चों, जैसे हमने किताब नहीं, यहाँ आएगा प्यारे बच्चों किताबें, चूड़ियाँ, पेंसिल आदि। तो ये हमारे बन गए बहुवचन। तो एक वचन में किताब था और यहाँ प्यारे बच्चों हमारी किताबें बनेंगी। किताब नहीं, किताबें प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चूड़ियाँ हो गई और पेंसिलें हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गए हमारे बहुवचन। तो अब हम एक छोटे बच्चे की सहायता से हम एक वचन और बहुवचन की जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम इस छोटे बच्चे की सहायता से वचन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या नाम बेटा आपका? कुशल। हमारी सहायता करोगे? हाँ। अच्छा, तो बेटा ये हमारे पास काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अब हमने आपसे पूछेंगे भाई एक वचन और बहुवचन की जानकारी, ठीक है ना। तो यह क्या बेटा?
एक वचन। एक वचन। क्या यार नाम क्या है इसका? चाबी। चाबी। ये क्या है? एक चाबी। क्या है ये? एक चाबी। एक मतलब एक संख्या में क्या है ये? एक। क्या संख्या में? एक। तो चाबी। तो इसका बहुवचन ये हो गया हमारा एक वचन। तो इसका हम बहुवचन बनाएंगे बेटा। ये क्या है? चाबियां। चाबियां। तो ये एक से ज्यादा होगी नहीं, देखो कितनी सारी होगी। तो कहने का मतलब यह है बहुवचन में एक या एक से अधिक। क्या बन गई है? ये तो थी चाबी, एक वचन था, और ये बहुवचन बना तो क्या आ गया? चाबियां। चाबियां। शाबाश। और ये हमारे पास बेटा ये क्या है? एक वचन। एक वचन। क्या है इसका नाम? कड़ा। कड़ा नहीं, चूड़ी। हाँ, चूड़ी। क्या बेटा? चूड़ी। ये हमारे पास एक चूड़ी है, संख्या में एक है ना यहाँ, तो ये होगा हमारे पास चूड़ी, यानी कि एक वचन। ये हमारा एक वचन है। और ये क्या है? चूड़ियां। चूड़ियां। या क्या कैसे बनी है चूड़ियां? क्योंकि ये एक से ज्यादा हैं, ठीक है नहीं, संख्या में या एक से ज्यादा है, तो ये हमारा क्या बन गया? बहुवचन। क्या बन गया? बहुवचन। एक या एक से अधिक संख्या का जो ज्ञान कराए उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन। बहुवचन। शाबाश। ये क्या है बेटा हमारे पास? टॉफी। टॉफी। कितनी है? एक। एक। यानी एक टॉफी है तो ये हमारी एक वचन हो गया, ठीक है ना? एक टॉफी है ना? हाँ। तो इसकी हम काफी सारी टॉफियां बनाएंगे। अब ये हमारे पास कितनी है? ज्यादा है ना एक से? हाँ। तो क्या बन गया यू? बहुवचन। बहुवचन। क्या? टॉफी का क्या आएगा? टॉफियां। टॉफियां। क्या आएगा? टॉफियां। टॉफियां। तो हमारी ये हो गया बहुवचन, एक से ज्यादा होगी। और हमारे पास फिर ये और आ गया एक, ये क्या बेटा? पेंसिल। कितनी पेंसिल है ये? एक। ये हमारे पास एक पेंसिल है, तो ये संख्या एक है, इसलिए ये एक वचन है। क्या ये? एक वचन। हाँ। और ये कितनी पेंसिलें बेटा? एक से ज्यादा। कितनी गिन के बताओ? चार। चार। तो संख्या में ज्यादा है ना? हाँ। तो एक या एक से ज्यादा, ठीक है नहीं, या दो से अधिक, ठीक है नहीं, तो क्या होगी? बहुवचन। बहुवचन। पेंसिल का पेंसिलें आएगा ना? हाँ। क्या आएगा? पेंसिलें। पेंसिलें। शाबाश। ये हमारे, और हमारे पास एक और बच गया, ये क्या बेटा? कॉपी। कॉपी। एक है या ज्यादा? एक। एक है तो क्या यू? एक वचन। एक वचन। क्या है? एक वचन। एक वचन। और ये कितनी है हमारे पास? एक से ज्यादा? चार। दो या दो से अधिक का क्या आएगा? बहुवचन। बहुवचन। ये कापी थी तो ये क्या आ गया? कापियां। कापियां। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इस प्रकार से हम हमारे ये क्या हो गए? ये तो हमारा सेट हो गया एक वचन का, और ये हमारा सेट हो गया बहुवचन का, ठीक है ना बेटा? हाँ। तो देखो इसमें सारी चीजें एक मिलेंगी। एक क्या है? पेंसिल। पेंसिल। और ये क्या है? पेंसिल। पेंसिलें। पेंसिलें। ये पेंसिल है, और ये क्या है? पेंसिलें। पेंसिलें। शाबाश। ये क्या है? चाबी। चाबी, ठीक है नी? और ये क्या है? चाबियां। चाबियां। शाबाश। ये क्या बेटा? टॉफी। और ये क्या है? टॉफियां। टोपियां। शाबाश। ये क्या है? चूड़ी। चूड़ी। और ये क्या है? चूड़ियां। चूड़ियां। शाबाश। और ये क्या है? कॉपी। कॉपी। और ये क्या है? कॉपियां। इस प्रकार से। शाबाश। आपने पता चल गया नहीं, जो संख्या एक से ज्यादा हो क्या होगा? बहुवचन। बहुवचन। और एक हो गया वो क्या होगा? एक वचन। एक वचन। एक वचन कौन सा होगा? जो संख्या में एक होगा। और बहुवचन क्या होगा? जो संख्या में दो या दो से ज्यादा कितना भी हो, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे? बहुवचन। बहुवचन। शाबाश। तो इस बच्चे की सहायता से हमने ये किया। अब हम बताएंगे कि अब हम कुछ ऐसे शब्द बताएंगे जो सदैव एक वचन ही होते हैं,
वे कौन कौन से हैं? जैसे आकाश, जल, घी, जनता, संसार आदि। कुछ बहुवचन में भी हैं जो सदैव बहुवचन ही होते हैं, जैसे दर्शन, प्राण, आंसू, समाचार, लोग, बाल आदि। और इनमें एक विशेष बात और है, एक विशेषता है, वचन बदलने पर संज्ञा का रूप बदल जाता है। वचन जब हम बदलते हैं तो संज्ञा का रूप बदल जाता है, परंतु कभी कभी बहुवचन होने पर भी कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक सा ही होता है। उनका मतलब कहने का भावार्थ ये है कि रूप नहीं बदलता। जैसे एक आदमी, दो आदमी, एक लड्डू, कई लड्डू, एक मकान, कुछ मकान। प्यारे बच्चों, हमने ये बताया है कि वचन बदलने पर भी संज्ञा शब्द का रूप बदल जाता है, परंतु ये ऐसे शब्द थे जब कभी कभी बहुवचन होने पर भी कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक सा ही रहता है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से वचन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्यारे बच्चों और अभिभावक अपने प्यारे बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से वचन की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। मुझे पूरी आशा है। धन्यवाद।